सकल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह अभिमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बाय सवेखा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपली का सागर थाहा, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का दाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोचे अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ बंद बुद्धि कारण से भगवान की बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन चलो मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काऊ बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विषु सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी की द्रोही को कौन कर सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत्य रिपु कह करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी।
सब जगुताई अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरंत राम पाई, कहे सुपुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबय कैसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत्य कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसके अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह, जद्यपि ते कर बद उचित। प्रभु चाड़े कर छो, को कृपाल रघुबीर समा। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।